Good morning, students. I am Ramesh Sharma. Today, I am going to teach you second lesson of class 10th, that is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. It is an autobiography of Nelson Rolihlahla Mandela. ये उनके जीवन की एक संघर्षपूर्ण कहानी है। सबसे पहले हमें देखना है कि ये एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी होती क्या है? ऑटोबायोग्राफी किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपने जीवन की कहानी अपने जीवन काल में ही लिखी गई होती है। यहां पर नेल्सन मंडेला ने अपने जीवन काल में ही अपने जीवन के संघर्षों की कहानी को दिखाया है और यहां पर हमने उसकी इस बुक से, जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, एक अंश लिया है और उसी के बारे में ये लेसन है और मैं आज इसको आपको पढ़ाने जा रहा हूं। कृपया आपने अपनी पुस्तकें खोल लीजिए, अपनी अपनी बुक्स को खोल के और मेरे साथ आप लाइन टू लाइन इसकी ट्रांसलेशन देखिए। मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो साउथ अफ्रीका था उसमें लगभग 300 ईयर्स तक व्हाइट रूल रहा है। वहां पर अपार्थीड सिस्टम था। व्हाट इज अपार्थीड? अपार्थीड इज अ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, काले और गोरे का भेद। जैसे हमारे यहां पर गोरे काले का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, यह सब दक्षिण अफ्रीका में नहीं था। वहां पर गोरे और काले के बीच में बहुत भेद था। जो अश्वेत थे उनको विशेष अधिकार प्राप्त नहीं थे, वो बिल्कुल ही दबे कुचले लोगों में आते थे, जिसके विरुद्ध नेल्सन मंडेला ने संघर्ष किया और 33 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ उसने जेल में स्पेंड किए। उसके बाद उसने इलेक्शन लड़ा और वो बहुमत के साथ जीत कर आया। उसने अपनी यही संघर्षों की कहानी किस प्रकार से संघर्ष किया यहां पर अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखे हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। नेल्सन मंडेला जो है वो साउथ अफ्रीका का पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बना था, यानी कि इससे पहले साउथ अफ्रीका में कोई भी ब्लैक प्रेसिडेंट नहीं बना था। आफ्टर मोर देन 3 centuries of white rule, Mr. Mandela's African National Congress Party won 252 of 400 seats in the first democratic election of South Africa's history. देखिए, वहां पर लगभग 300 वर्षों से भी ज्यादा व्हाइट रूल रहा था। फिर नेल्सन मंडेला की जो अपनी कंपनी पार्टी थी, नेल्सन मंडेला की पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने 400 सीटों में से 252 सीटों पर विजय प्राप्त की, जो कि दक्षिण अफ्रीका की हिस्ट्री में पहली सबसे बड़ी जीत है और ये पहले ही डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए थे। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया टुडे, अटेंडेड बाय politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. यहां पर नेल्सन मंडेला जिस दिन इसको लिख रहे हैं वो बता रहे हैं कि जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, व्हाट इज इनॉग्रेशन सेरेमनी? वैसे तो इनॉग्रेशन का मतलब हम किसी दुकान का उद्घाटन करते तो वो इनॉग्रेशन होता है, लेकिन यहां पर इनॉग्रेशन सेरेमनी का मतलब है कि द प्रोसेस ऑफ स्वीयरिंग, यानी कि ओथ सेरेमनी होती है एक प्रकार की, ये शपथ ग्रहण समारोह इसको बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ स्वीयरिंग, यानी कि नेल्सन मंडेला का शपथ ग्रहण समारोह है। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस। अब जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी ये कहां पर हुई? ये कहता है कि वो आज हुई और यूनियन बिल्डिंग के एम्फी थिएटर में हुई है। अब व्हाट इज एम्फी थिएटर? एम्फी थिएटर इज अ बिल्डिंग दैट हैज नो रूफ। एक बिल्डिंग होती है जिसमें रूफ नहीं होती और बैठने की उसके अंदर पूरी व्यवस्था होती है, तो इसको बोलते हैं एम्फी थिएटर। इसको किसने अटेंड किया? आगे मंडेला कहते हैं किस किसने इसको अटेंड किया। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में से लगभग 400 देशों के राजनीतिज्ञ और डिग्निटरीज, जो हाई क्लास के लोग थे, उन्होंने इसको अटेंड किया। आगे मैं कुछ आपको कोटिंग लाइन्स बता रहा हूं, इन लाइनों को आप अच्छे से कोट करके याद कर लीजिएगा और ये लाइन आपके हर क्वेश्चन के अंदर लिखी जा सकती हैं। यदि आप इन लाइनों को
अपने क्वेश्चन में डाल दोगे तो ये आपके बहुत काम की होंगी। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ओप्रेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। अपने संबोधन में, अपने एड्रेस में नेल्सन मंडेला कहते हैं कि नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड, ये जो ब्यूटीफुल लैंड है ये दोबारा कभी भी एक के द्वारा दूसरे के ओप्रेशन को एक्सपीरियंस नहीं करेगी, यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ओप्रेस यानी कि दमन नहीं कर सकेगा। अब ऐसा दक्षिण अफ्रीका में कभी नहीं होगा। जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स, व्हाइट्स and colored celebrating together. More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. अब नेल्सन मंडेला जी कहते हैं जब वो सेरेमनी जो स्वीरिंग ऑन प्रोसेस था जब वो कंप्लीट हो गया उसके बाद क्या हुआ, वो कहता है वहां पर जुबिलेंट सीन दिखाई दिया, दैट्स कॉल्ड प्लेजेंट सीन, लोग खुशियों के दृश्य दिखाई दिया। वहां पर कहां पर, प्रिटोरिया की गलियों में, प्रिटोरिया गलियों में दिखाई दिया। वहां पर जो व्हाइट लोग थे और जो ब्लैक लोग थे उन्होंने इकट्ठे मिलकर, जो कि कुल मिला के 1 लाख से ज्यादा लोग थे, आदमी और औरत, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया गलियों में खुशियां मनाई, नाचे, झूमे और गाए। 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर, ये बातें जो हो रही हैं ये 10 मई की बात है, स्वीरिंग ऑन प्रोसेस हुआ जिस दिन। 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर, डॉन का मतलब होता है प्रभात, सुबह सवेरे का समय। जो 10 मई का प्रभात था, सुबह थी, बहुत ही ब्राइट और क्लियर थी, यानी कि आसमान में सूर्य जो है वो चमक रहा था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्रेजेंटली बिसीज्ड बाय द डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन। अब देखिए कह रहा है कि इनॉग्रेशन से पहले कुछ दिनों के लिए मैं बिसीज्ड रहा, बिसीज्ड मींस घिरे हुए होना, मैं घिरा रहा किससे, डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर से, जो देश विदेश से सम्माननीय लोग आए हुए थे और जो वर्ल्ड लीडर आए हुए थे उनसे मैं घिरा हुआ था। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर ऑफ साउथ अफ्रीका सोयल। वो कहता है कि जो इनॉग्रेशन थी, ये जो स्वीरिंग ऑन प्रोसेस था, ये आज तक का सबसे बड़ी गैदरिंग रही थी साउथ अफ्रीकन सोयल के ऊपर, साउथ अफ्रीका की धरती के ऊपर आज तक की ये सबसे बड़ी गैदरिंग होने जा रही थी इस इनॉग्रेशन सेरेमनी पे। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। अब देखिए ये जो सेरेमनीज थी ये कहां पर हुई, ये कह रहा लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर। ये जो एम्फी थिएटर था इसको कहा इसने लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर, के सैंडस्टोन का बना हुआ ये बहुत ही प्यारा एम्फी थिएटर था जिसके अंदर जो सेरेमनी थी वो हुई। 4 decades this had been the seat of white supremacy and now it was the site of rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। अब वो याद करता है, कहता है 4 decades, दशकों तक ये जो एम्फी थिएटर की सीट थी ये व्हाइट सुपरमेसी की सीट रही थी, यहां पर व्हाइट लोगों ने ही रूल किया था। लेकिन आज यहां पर रेनबो गैदरिंग है, यानी कि हर कलर, हर रेस के लोग आज यहां पर हैं और ये जो है सब लोग गवाह बने जा रहे हैं साउथ अफ्रीका की फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट के, फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट्स। ऑन दैट लवली ऑटम डे I was accompanied by my daughter Zinani on that lovely autumn day। उस प्यारे बसंत ऋतु के पतझड़ के दिनों में I was accompanied, मेरे साथ कौन कौन था, मेरी बेटी जिनानी थी पोडियम के ऊपर। On podium Mr. De Klerk was first sworn in as second deputy president। उसी पोडियम के ऊपर मिस्टर डी क्लर्क को सबसे पहले सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट की शपथ दिलाई गई। Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president। उसके बाद फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट को शपथ दिलाई गई, वो कौन था, that was Thabo Mbeki। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people। अब देखिए
जब मेरी बारी आई शपथ लेने की तो मैंने प्लेज किया, मैंने स्वीर किया, मैंने ओथ ली किस चीज की, टू ओबे एंड अपहोल्ड, कि मैं आज्ञा का पालन करूंगा, बनाए रखूंगा संप्रभुता को हमारे संविधान की, एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और अपने आप को समर्पित कर दूंगा, एंड डिवोट माई सेल्फ किसको समर्पित कर दूंगा, टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, इस गणराज्य की भलाई के लिए और इसके लोगों की भलाई के लिए मैं अपने आप को समर्पित कर दूंगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड वाचिंग वर्ड्स आई सेड, फिर वहां पर जो असेंबल्ड गेस्ट से, जो वहां पर हमारे अतिथि इकट्ठे हुए थे और जो संसार मुझे देख रहा था, उनको मैंने कहा, क्या कहा सुनिए, टुडे all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty, आज हम सभी अपनी यहां पर उपस्थिति के द्वारा एक ग्लोरी प्रदान करते हैं और उम्मीद करते हैं इस नई नई आजादी के प्रति। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्सटर्नल ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी टू विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्सटर्नल ह्यूमन डिजास्टर, देखिए जो हमने असाधारण ह्यूमन डिजास्टर देखा है आज तक, उसको अनुभव करते हुए, जो कि ये ह्यूमन डिजास्टर लंबे समय तक चला, उसको अनुभव करते हुए, ये जो सोसाइटी हमारी, ये जो ह्यूमैनिटी है, ये एक बहुत अच्छी सोसाइटी का जन्म हुआ है जिसके ऊपर पूरा संसार गर्व करेगा। एक ऐसी सोसाइटी का जन्म यहां पर हुआ है। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। कहता हम लोग who were outlaws not so long ago, outlaws का मतलब यहां पर कि because of its policy of apartheid many countries had earlier broken off diplomatic relations with the South Africa। कहता है हमारे देश के अंदर जो अपार्थीड चल रहा था, इसके कारण बहुत सारे देशों ने हमसे नाता तोड़ दिया था, हम पूरे विश्व से कट चुके थे, तो उसको कहा इसने आउटलाज, के हमें आउटलाज कर दिया गया था। हैव टुडे बीन गिवन, आज हमें यह प्रिविलेज प्राप्त हुआ है, विशेष अधिकार प्राप्त हुआ है कि हम संसार के नेताओं का अपनी धरती के ऊपर, अपनी मिट्टी के ऊपर स्वागत कर रहे हैं, उनको होस्ट कर रहे हैं, उनकी मेजबानी कर रहे हैं। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनल गेस्ट्स फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। वी थैंक्स ऑल ओवर इंटरनेशनल गेस्ट, हम धन्यवाद करते हैं अपने सभी उन अंतरराष्ट्रीय उत्कृष्ट अतिथियों का कि वो हमारे पास आए और हमारे देश में इस कॉमन विक्ट्री के लिए, जो जस्टिस के लिए कॉमन विक्ट्री थी, शांति के लिए जो विक्ट्री थी, ह्यूमन डिग्निटी जो विक्ट्री थी, उसका ये आज देखने के लिए उसको यहां पर पधारे, तो हम सबका धन्यवाद करते हैं। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड ओवर पॉलिटिकल एमेंसिपेशन, और आज हमने अपना पॉलिटिकल एमेंसिपेशन प्राप्त कर लिया है। एमेंसिपेशन क्या होता है? फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शंस, हमारे ऊपर जो प्रतिबंध था, जो रेस्ट्रिक्शंस थी, आज हमने उनसे अपना प्रतिबंध हटा लिया है, उसको प्राप्त कर लिया है। वी प्लेज्ड आवरसेल्व्स टू लिबरेट ऑल ओवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्राइवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। वी प्लेज आवरसेल्व्स, आज हम खुद इस बात का संकल्प लेते हैं कि हम लिबरेट कर देंगे, हम आजाद कर देंगे हम सभी लोगों को, किस चीज से? फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, लगातार जो गरीबी, जो पॉवर्टी के अंदर लगातार लोग बंधे हुए थे। डिप्राइवेशन, किसी को उसके अधिकारों से या वंचित रख देना, इसका डिप्राइवेशन, हमारे लोगों को जो अपने अधिकारों से वंचित रखा जाता है उससे। सफरिंग, दुखों से। जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर या कोई अन्य प्रकार का जो भेदभाव था, जो डिस्क्रिमिनेशन था, उससे आज हम सबको मुक्त कर देंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। फिर नेल्सन मंडेला उसी बात को दोहरा रहे हैं जिसका डर था और जिसके डर से वो मुक्त हो गए हैं। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं दोबारा ये धरती जो है, ये सुंदर धरती उस ऑपरेशन को अनुभव करेगी जो ऑपरेशन एक व्यक्ति दूसरे ऑपरेशन व्यक्ति का करता था। यानी कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के द्वारा दमन अब यह धरती सहन नहीं करेगी, कभी उसको विटनेस नहीं करेगी। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, ऐसी जो इतनी शानदार ह्यूमन अचीवमेंट है,
इसका सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रीन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। वो कहता है लेट फ्रीडम रीन, आजादी को शासन करने दो और परमात्मा अफ्रीका को ब्लेस करे, उसको आशीर्वाद दे। A few moments later, we are lifted over eyes in awe as a spectacular array of South Africa jets, helicopters, and troops carriers rolled in perfect formation over the Union buildings. A few moments later, उसके कुछ ही क्षणों बाद हम सभी ने अपनी आंखें ऊपर उठाई, एक औ के साथ, एक हमारे दिलों के अंदर एक ये जानने की उत्सुकता हुई कि क्या हो रहा है, क्योंकि a spectacular array of South Africa, array क्या होता है, 5 जो हमारा होता है रोमन में, उसके आकार में वी शेप में जो साउथ अफ्रीकन जेट्स थे, उनके हेलीकॉप्टर थे, उनके ट्रूप्स कैरियर थे, वो परफेक्ट फॉर्मेशन के साथ, सही फॉर्मेशन थी उनकी जो मैंने बताया, एरे वाली सही फॉर्मेशन वी शेप में, उसके साथ वो यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से गुजर रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. अब देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताता हूं यहां पर what is precision. Precision means the quality of being clear or exact. यानी कि बिल्कुल सही पॉइंट पे कहता है, ये जो था ये एक पिन पॉइंट प्रिसीजन नहीं था मिलिट्री फोर्स का, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, ये वरन एक मिलिट्री की लॉयल्टी का, डेमोक्रेसी के प्रति मिलिट्री की जो लॉयल्टी थी उसका प्रदर्शन था। टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, ये एक सम्मान था उस सरकार के प्रति जिसको फ्रीली और फेयरली इलेक्ट किया गया था। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, देयर चेस्ट्स बेडेक्ड विद रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाई, saluted me and pledged their loyalty. Only few moments later, उससे कुछ क्षणों बाद, only few moments before the highest general of the South African Defense Force, अभी कुछ क्षण पहले जो हाईएस्ट जनरल साउथ अफ्रीका की फोर्स के, पुलिस के, जिनके चेस्ट जो है वो रिबन से यानी कि मेडल से भरी पड़ी है, उन्होंने अपनी लॉयल्टी की प्लेज लेते हुए मुझे सैल्यूट किया। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. I was not unmindful of is conscious of होना, aware of होना। कहता है मैं इस बात के बारे में, ऐसा नहीं है कि मैं अवेयर नहीं हूं कि कुछ वर्षों पहले ये वही लोग थे जो मुझे सैल्यूट करने के बजाय जिन्होंने मुझे अरेस्ट किया था। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail on of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. Finally, अंततः एक इम्पाला जेट्स आए और उन्होंने अपने पीछे धुएं छोड़ते हुए ब्लैक, रेड, ग्रीन और ब्लू कलर के और सुनहरे कलर के धुएं छोड़ते हुए अमेरिकन फ्लैग को बनाया। The days was symbolized for me by the playing of over 2 national anthem. The day was symbolized for me. वो दिन मेरे लिए संकेतिक था, किसके लिए? by the playing of over 2 national anthem. उस दिन हमने 2 नेशनल एंथम बुलाए। वो कौन से? एंड द विजन ऑफ व्हाइट सिंगिंग नकोसी सिकलेल, उसमें जो व्हाइट सिंगिंग का था वो था नकोसी सिकलेले, अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाइस्टैम, और जो ब्लैक लोग थे उनका नेशनल एंथम था वो था डाइस्टैम। द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक, ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड। देखिए, जिस एंथम से वो लोग एक दूसरे घृणा किया करते थे, कोई भी ग्रुप उन एंथम को ठीक से समझ नहीं पाया। दे वुड सून नो द वर्ड बाय हार्ट, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब शीघ्र ही वो उसका दिल से सम्मान करना, इसको याद करना सीख जाएंगे।